सीएम शिंदे के हम गांव जा रहे हैं। बारिश के टाइम तो इसमें पैर जाता है। हाँ, गांव में अस्पताल नहीं है, 5 किलोमीटर दूर है। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा महाराष्ट्र के सतारा जिले में पहुंच चुकी है और इस समय हम लोग सतारा जिले में ही सीएम शिंदे का गांव है, सीएम एकनाथ शिंदे का गांव, जिसको दरे गांव है जो उनका, उसमें हम लोग जा रहे हैं। अब हुआ ये कि लोकल के हमारे कुछ साथी, उन्होंने हमारी मदद की। लगभग सतारा से 60 किलोमीटर दूर है, हम लोग आधी रास्ते निकल के आए हैं। कुछ समय तक तो पक्का रास्ता था जब हम लोग पहाड़ों से होते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी लगभग पिछले 1-1.5 किलोमीटर से ये रास्ता चालू हुआ है और अभी ऐसे ही हम लोगों को लगभग 35 किलोमीटर आगे और जाना है। ये जो यहाँ पर गांव में जाने का रास्ता तो ख़राब है ही है, साथ में आगे हम लोग बताया जा रहा है कि अभी डैम का एरिया पड़ेगा और वहाँ पर ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई। फिर उसके बाद बताया हमारे लोकल के साथियों ने कि हमें बैठ के जो ये क्या नाम है, हमें बोट पर बैठ के जाना पड़ेगा, गाड़ी भी उस पार नहीं जाती है और लोग भी जो आम लोग हैं यहाँ पर जो गाँव में रहने वाले, तो वो भी इसी पर सफ़र करते हैं बोट में बैठकर। तो हम आगे जाएंगे, डैम भी देखेंगे किस तरीके से बोट से, और लोगों से भी बात करने की कोशिश रहेगी कि सीएम शिंदे का जो गांव है उसमें जाकर हम दरे गांव में लोगों से बात करें, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, अगर कभी कोई बीमार होता है तो वो कैसे गाँव से बाहर आता है। तो देखते हैं गाँव में क्या इशू मिलते हैं हमें। सीएम शिंदे के हम गांव जा रहे हैं। हमने वीडियो में पहले भी आपको बताया, हम आए तो हमने रास्ते में वही हमने जो आपको रास्ता दिखाया, काफ़ी कठिन रास्ता था आने का, रास्ते में और भी गांव पड़े। उसके बाद ये बामनोली एक जगह पड़ती है, वहां पर हमने अपनी गाड़ी लगाई और अब हम दरे गांव जा रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है कि ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये बैक वाटर है कोयना डैम का, और कोयना डैम के बैक वाटर में ही दरे गाँव बसा हुआ है। कुल मिलाकर 105 ऐसे गाँव हैं जो यहाँ 105 के आसपास गांव हैं जो यहाँ बसे हुए हैं। इनका 1962 में जब ये डैम बना था, उसके बाद कई गांव में रिहेबिलिटेशन हुआ है, पर गांव के कुछ लोग रिहेबिलिटेशन नहीं जिनका हो पाया, वो अभी भी गांवों में रह रहे हैं। तो दरे गांव में भी वो लोग रह रहे हैं जो जिनका रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया, और ये पैतृक गाँव है सीएम शिंदे का। इसी के हाल दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। अब बोट से हम गाँव में पहुँचेंगे, पास में ही गाँव है, वहाँ पर बोट डॉक करके फिर हम पहुँचेंगे। गाड़ी हमारी बामनोली पर यहाँ से खड़ी हुई है और यही एक अकेला तरीका है गांव जाने का। आम लोग भी जब आते हैं तो वो इसी तरीके से जाते हैं, बोट में बैठकर। आप देख ही सकते होंगे ये पानी पूरा जो दिखाई दे रहा है, ये है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये कोयना डैम जो है उसका बैक वाटर है। वोट पर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था। वोट के बाद अब हम चलते हुए यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा बोट से नीचे से आने का ऊपर का रास्ता, और हम आ चुके हैं एकनाथ शिंदे जी के गांव में। पीछे ये उनका बंगला है और आसपास यहाँ पर जो भी गांव के लोग हैं वो रहते हैं। मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों ने बताया, हमें कई बच्चे मिले, बुजुर्ग भी मिले बात करने के लिए। तो मैंने सोचा सबसे बात की जाती है, गाँव में लोग कैसे रहते हैं, कैसा है गाँव का जीवन लोगों का, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ। अच्छा, गाँव में कितने लोग रहते हैं काका? 40-50 घर है। 40-50 घर है। और लोग कितना रहते हैं? सब घर में मतलब 2-3 लोग तो रहते ही होंगे। हाँ हाँ, है ना? हर एक घर में 2-3-4 आदमी रहते, और हर एक घर का 2-3-4 आदमी तो बम्बई में रहते हैं ना। अच्छा, वो ज़्यादातर लोग काम करने के लिए बम्बई निकले हुए हैं। हाँ, बम्बई काम करते, कोई इधर खेती का भी काम करते। गांव के ज़्यादातर लोग क्या खेती का काम करते हैं? हाँ, खेती इधर रहता है ना,
हमारा मुल्क ऐसे दिखता है ना, सब खेती का काम है इधर। हाँ, मैं आसपास पूरा देख रहा था, बहुत सुंदर जगह है क्योंकि आसपास पूरा पेड़ पौधे, पूरा खेत है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछा था कि जैसे गांव में बच्चे हैं, सो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल है गांव में? वो 5वीं तक है। 5वीं कक्षा तक है। और 5वीं कक्षा के बाद फिर बच्चे बाजू में गांव में है ना, बाजू का साइड का गांव में। अच्छा, वहाँ कितना दूर है यहाँ से? ऐसे 5-6 किलोमीटर है। 5-6 किलोमीटर दूर है। फिर 5वीं के बाद बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, और बच्चों की पढ़ाई के बाद फिर अगर मान लीजिए कभी किसी की तबीयत खराब हो तो अस्पताल? वो भी उधर ही है ना। अस्पताल भी उधर वाले गाँव में, यहाँ से 5 किलोमीटर जो पड़ता हाँ हाँ। है। तो कौन सा गांव है वो जो जहाँ पर है? तापोला। तापोला गांव में जाते हैं आप लोग? किसी की तबीयत खराब हो जाए तो तापोला गांव जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अच्छा मैं बच्चे से भी एक बार बात करना चाहूँगा। किस क्लास में पढ़ रहे हो आप? मैं 12वीं क्लास में पढ़ती क्या नाम है आपका? हूँ। मेरा नाम प्रणाली शिंदे है। प्रणाली शिंदे है। हाँ। 12वीं कक्षा में? हाँ, क्या, कौन से 12वीं कक्षा में क्या लिया हुआ है? कॉमर्स लिया हुआ है मैंने। कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद क्या करने की, क्या करेंगे इसके बाद? 12वीं होने के बाद मैं आईपीएस का कोर्स करने वाली हूँ। आईपीएस? सबमिशन करने वाली हूँ। अच्छा, आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं? मुझे देश की सेवा करनी है, इसलिए मुझे आईपीएस बनना है। देश की सेवा के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चूँकि आप 7वीं, यहाँ पर जो स्कूल है अपना गांव का, वो 5वीं कक्षा तक है, तो इसके बाद फिर आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैंने 5वीं तक इधर ही पढ़ाई की। उसके बाद हम तापोला में जाते थे 6ठी कक्षा में। उधर हम आके जाके करते थे क्लास। 10वीं तक हमने उधर ही क्लास की। अच्छा, वहाँ 10वीं तक है। फिर 10वीं के बाद? 10वीं के बाद सातारा या महाबलेश्वर। सातारा या महाबलेश्वर जाते हैं ज़्यादातर। आप कहाँ पर गई थी, सातारा या महाबलेश्वर? नहीं, मैं सातारा में हूँ अब। सातारा में अभी सातारा में 11वीं और 12वीं है। उसके बाद आपको आगे आईपीएस की तैयारी करनी है ना? आईपीएस बन के देश की सेवा करनी है। हाँ। देश की सेवा करने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब जैसे गांव में आप छोटे पर रहते थे तो कितने, मतलब कितने लोग हैं अपने गांव में? 100 के करीब लोग हैं क्या? हाँ, 100-200 के करीब लोग हैं हमारे गांव में। अच्छा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी नौकरियों की झिझक है, इसलिए वो मुंबई चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो गांव नौकरी करने के लिए ज़्यादातर मुंबई चले जाते हैं? हाँ, मुंबई जाते हैं या कोई सातारा, पुणे, जिधर जिन लोगों को नौकरियाँ मिलती है उधर वो सेटल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, गांव में अस्पताल की दिक्कत है क्या? अस्पताल नहीं है गांव में, है ना? हाँ, गांव में अस्पताल नहीं है, 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ से वहाँ जाने के लिए सुविधाएं रखी है एकनाथ शिंदेंनी। सुविधाएं उन्होंने रखी आहे, गाड्या वगैरे आहेत. म्हणजे रात्री जर कधी आपल्याला उशीर झाला ना तर जायला त्यांच्या लोकांनी गाड्या ठेवल्यात. गाड़ियों से, और वो क्या नाम है, लॉज से जाते हैं आप लोग जो नदी पार करके फिर उधर? क्या काका, जैसे कभी आपके लोग के कभी तबीयत खराब हुई बुजुर्ग में किसी की, तो आप लोग क्या वो तपोले ही जाना पड़ता है। तपोले ही जाना पड़ता है? तपोले ही। पर अगर यहाँ अस्पताल होता तो? डायरेक्ट सामने ही का है, मगर हम महाबलेश्वर तालुका रहता है ना, तो तापोला में जाना पड़ता है। और अगर गांव में अस्पताल होता तो गांव में लोगों का हाँ इलाज हाँ हो जाता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं। हो। लेकिन मैं जैसे देख रहा था पिछले दिनों, अगर जैसे शिंदे जी आते तो शिंदे जी गाँव में कैसे आते हैं फिर? जिंदगी गाँव में कैसा, अभी क्या मालूम, अभी होएगा नहीं होएगा, क्या मालूम हम लोग को है ऐसा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे शिंदे जब आते हैं गांव में, एकनाथ शिंदे जी, तो वो कैसे आते हैं फिर गांव में? गाड़ी से आता है ना, गाड़ी आता है ना? एक मिनट, इधर मैं माइक पे बताइए, माइक पे। हाँ, गाड़ी आता है ना, ये देखो रोड साहब ने बनाया अच्छा। अच्छा, गाड़ी से यहाँ हमारे साहब ने बहुत अच्छा रोड बनाया है ना। अभी गाड़ी तो यहाँ तक आता है, और साहब का कृपा है, हमारे शिंदे साहब का। अच्छा, पहले इधर रास्ता नहीं था, गाड़ी नहीं आता था। हमारा साहब जब आमदार हो गए ना शिंदे साहब, वो रास्ता बिस्ता बहुत अच्छा बनाए। देखो कितना रास्ता अच्छा बने है। अच्छा, और अस्पताल की आप लोगों ने बात करी उनसे, अस्पताल बनवाने की? हाँ, होएगा ना, होएगा ना, वो भी काम चालू है अभी हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का काम चालू? हाँ, हमारे गांव में हॉस्पिटल होएगा, हॉस्पिटल होने वाला है। काम चालू हुआ है गाँव में? अभी होएगा, अभी होएगा, अभी काम चालू होगा। मैं ये पूछा था कि जब शिंदे यहाँ पर आते होंगे, हाँ। तो आप लोगों ने उनसे स्कूल को लेकर बात करी कि आगे भी स्कूल, आगे की पढ़ाई के लिए जैसे 5वीं कक्षा तक वो भी होने वाला है। वो उन्होंने बताया कि हाँ, वो भी होएगा, आगे का स्कूल बोलते हैं ना। और अच्छा, आगे है। विस्थापन की जो बात है कि जैसे गांव के लोग हैं, चूंकि नदी पार करके उस तरफ जाना पड़ता है, तो आपके विस्थापन के लिए गाड़ी रखा है बच्चे लोग को जाने आने के लिए। अच्छा, वोटर गाड़ी? शिंदे साहब ने बच्चे लोग को स्कूल जाने के लिए बोट बीट रखा है सब। लेकिन जिससे मैं ये पूछा था कि गांव में अब चूंकि ये बैक वाटर में है, पीछे जो डैम का पानी आता है ना, इसका जो यहाँ पर डैम है, कोयना डैम है, उसका पानी आता है। हाँ। तो आप लोग के गांव का किसी दूसरी जगह पर बसने के लिए कोई व्यवस्था कराने की ऐसी कभी कोई बात हुई? दूसरे जगह पर बोलेगा तो पुनर्वसन, मतलब यहाँ से अभी पुनर्वसन पहला वाला तो हुआ है ना, जो 1970 के करीब हुआ था। हाँ, अच्छा,
अच्छा, तब आप लोग जब हुआ विस्थापन तो आप लोग क्यों नहीं गए फिर दूसरी जगह? अभी क्यों नहीं गा, वो हमारा पिताजी मर गया, उनको मालूम, हमको क्या मालूम होएगा, बराबर। हम उस टाइम छोटा छोटा था ना। तब से 2 पीढ़ी से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। फिर वो हमारा पिताजी को मालूम रहेगा, हमको क्या मालूम रहेगा। एक बार तो पुनर्वसन हुआ ये मुल्क का पूरा सब गांव का, अभी कैसा होएगा। और मांगता है तो कर देगा शिंदे साहब पुनर्वसन, आप लोगों ने बोला नहीं उनसे करने? नहीं, काय कुछ जाएगा, नहीं जाएगा, अभी इधर अच्छा है ना, काय कुछ जाएगा। अब जैसे आप लोग वो बता रहे थे कि रोजगार के लिए जाना पड़ता है मुंबई, तो रोजगार के यहाँ पर अवसर हो इसको लेकर शिंदे से आपकी कभी बात हुई हो, सीएम शिंदे से? रोजगार से हाँ, क्या बात हुआ है। क्या बोले वो? साहब बोले अभी कुछ ना कुछ तो इधर रोजगार मिलेगा, करेगा अपन, थोड़ा 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 बढ़ा जाएगा। साहब का भी ओ यह है, इधर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इधर का आदमी बम्बई नहीं जाना मांगता है रोजगार के लिए। हम बोलने से पहले ही साहब बोला शिंदे साहब, इधर आपको रोजगार बना देगा कुछ ना कुछ तो। इधर का आदमी इधर ही रहना मांगता है, ऐसा हमारा साहब बोलता है। वो साहब को मालूम है, साहब करेगा, हमारा साहब अच्छा है। साहब को मालूम है सारी चीज़ें। मैंने पहले भी बात करी तो बच्चे ये बता रहे थे कि उनको पढ़ाई के लिए 5वीं कक्षा के बाद बाहर जाना पड़ता है दूसरे गांव में, और गांव 10वीं कक्षा के बाद फिर वो सतारा जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो आपने उनसे बात की कि बच्चों पढ़ाई के लिए गाँव? हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, करेगा, बोले हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना, हमारे साहब बना देगा ना, इधर हाई स्कूल बना देगा ना। तो उन्होंने बोला है कि गाँव में हाई स्कूल? हाँ होएगा होएगा, हमको खतरे हो। लेकिन पिछले 2.5 साल से लगभग अभी मतलब लगभग 2 साल तो उनको हो गया है सीएम बने हुए। हाँ। तो 2 साल में भी उन्होंने स्कूल नहीं बनाया, कह रहे हैं आगे बनाएंगे। हाँ बनेंगे ना, हमारे साहब को टाइम बहुत कम मिला ना। अच्छा, समझ गए? हाँ मैं समझ गया, आप हिंदी में सही बोल रहे हैं आप। अरे हाँ, कोई आदमी 10 15 साल सीएम साहब था ना, कोई आदमी मालूम है ना, उसने कुछ नहीं किया। हमारे साहब ने 2 साल में कितना काम किया इधर, शिंदे साहब ने बहुत बहुत बड़ा काम किया है हमारे साहब ने। नहीं मैं ये पूछा था जैसे 2 साल में भी स्कूल तो बनाया जा सकता था आगे की पढ़ाई। होएगा ना, क्यों नहीं होएगा, 2 साल में क्या कौन सा काम करे। टाइम बहुत सबको, हमारे साहब को टाइम बहुत कम मिला ना। और कितनी बार आए हैं गांव में? वो आता है ना इधर, आते हैं साहब ना, शिंदे साहब आता है ना गाँव में। अरे मुझे पता, अभी मैं देख के आ रहा था तो हेलीपैड बना हुआ, तो वहाँ हेलीकॉप्टर से आते हैं क्या वो? कभी हेलीकॉप्टर से आता है, कभी गाड़ी से आता है इधर साहब। अच्छा, वही बोट से और फिर गाड़ी से कितना बार आया साहब। दादा इथं ना म्हणून आमचा रोड चांगला झाला। मायाची बहीण, लाडकी बहीण, ते आम्हाला पैसे मिळलं। आमचं दादा आम्हाला पाहिजेत। इनका ये कहना है, जितना मैं मराठी में समझ पा रहा हूँ, कि ये रोड दादा मतलब शिंदे की बात कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने बनाया है, और लाडकी बहन योजना की वो बात कर रहे हैं, जो सरकार की लाडकी बहन योजना है कि उसके तहत उनको पैसा मिला। पर दादी हिंदी समझती है आपको? मना नहीं। अच्छा दोस्त, आ जाओ आप एक बार उनको, हाँ आ जाओ। उनको एक बार ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके पढ़ने के लिए जो स्कूल है उस तो काफ़ी दूर है, तो उसमें नदी पार करके जाना पड़ता है, और नदी काफ़ी मतलब पार करना बड़ा खतरा होता है, नदी पार करने की बात बताइए। तुम्हाला सांगायचं असं आहे की या ठिकाणच्या शिकायला शाळेतून जाणारे मुलं आहेत, त्यांना कसं जायला लागतं याविषयी तुम्ही काय सांगाल? तरी त्यांना लांच ठेवली, दादानी जाया याला मुलांना लांच ठेवली, पगार देऊन लांच ठेवले। मग दादा इथं, दादांमुळं आम्ही एवढी बाबा झालो, नाही तर आम्ही एव्हा पोचलो असतो वर, पण दादा आम्हाला पाहिजेत। या बिल्कुल शब्द सा बताइए कि उन्होंने क्या बोला। ते बोलले की या ठिकाणची जी सुविधा आहे, समस्या आहेत, या की जो समस्या है जो कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ तो उन्होंने यहाँ साफ रोड रस्ते अच्छी सुविधा बने हैं, और महिलाओं के लिए लाड़की बहना योजना बना के उनको अच्छा उनकी प्रमोशन आमंदी हो रही है, ऐसे उनका कहना है। कुल मिला के मैंने लोगों से बातचीत की। अब चूँकि काफ़ी समय भी होता जा रहा है, हमें गांव से जाना है, तो गांव में हम आए। गांव में हमने देखा, अभी हम आप में गांव में राशिद भाई के साथ हम जाके हवाई पट्टी है उसका विजुअल दिखाएंगे। हालांकि हमने गांव में ये चीज़ देखी कि बच्चों ने भी हमें बताया कि स्कूल की बात उन्होंने बोली है सीएम शिंदे को, एकनाथ शिंदे को, कि स्कूल है जो बनना चाहिए, तो उन्होंने बोला है बनेगा। हालांकि वो 2 साल उन्हें सीएम बने हुआ है, अभी तक गाँव में इसमें स्कूल नहीं। विस्थापन वाली बात पर उनका ये कहना है कि 2 पीढ़ी पहले, जो 1 पीढ़ी पहले विस्थापन हुआ था,
उसके बाद की 2 पीढ़ी अभी भी यहीं पर रह रही हैं गांव में। तो लोगों से हमने बात की, लोगों के व्यूज़ जाने। चूँकि एकनाथ शिंदे का गांव है, गांव के लोग शिंदे से सीएम बनने से खुश हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे गांव में और भी लोग आए हैं वीडियो देखने के बाद। तो एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से गांव के लोग खुश हैं और गांव के लोग बता रहे हैं कि उनके, तो उनका ये कहना है कि हर बाकी के गांव में भी शिंदे ने काम किया, ये यहाँ के गांव के लोगों का कहना है। और सड़क से लेके उन्होंने बाकी चीज़ें दिखाई कि शिंदे के आने के बाद बनी। हम बोट से आए, हालांकि हमारे कुछ सवाल थे जिस पर लोगों को शिंदे के सीएम बनने की खुशी है, तो उन्होंने उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं की। मैंने जैसे उनसे पूछा कि चूँकि अगर कभी कोई किसी को बीमार पड़ जाता है तो ठीक है आपके पास बोट है जाने के लिए, लेकिन एकदम से इमरजेंसी में आपको सतारा लेकर जाना, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और मुझे आने में लगभग 2 से ढाई घंटा लग गया है वहाँ की सड़क से, वहाँ बोट से। तो ये है। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई के लिए कि अगर बच्चे 5वीं कक्षा चूँकि उस तक पढ़ने के लिए पास के स्कूल में जाते हैं, जो कि ऑलरेडी 4-5 किलोमीटर दूर है, फिर उसके बाद उसके आगे 10वीं कक्षा के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं और उसके आगे फिर सतारा आपको जाना पड़ता है। तो बच्चों की पढ़ाई है, सारी चीज़ें हैं। हालांकि गांव के लोगों का ये कहना है कि एकनाथ शिंदे को ये सारी बातें बताई गई। उन्होंने बोला है कि आगे समय पर ये काम किए जाएंगे, ऐसा गाँव के लोगों का दावा है। और यहाँ पर जितनी चीज़ों पर है, गाँव के लोगों ने अपने बातें बताई। हम ये वीडियो आपने 3 जगह से हमारा देखा। पहले हमने आपको गांव का रास्ता दिखाया, जो कि गांव के लोगों का कहना है कि अब बन गया है। हमने आपको बोट से आके बताया कि बोट से आने की सुविधा ज़रूर है, लेकिन काफ़ी रिस्की है, क्योंकि बैक वाटर है और जब बाढ़ वाला इलाका बाढ़ आती है या डैम में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो संपर्क टूटता भी है बीच में। खैर, लोगों का यहाँ पर चूँकि शिंदे के गाँव के लोग हैं तो उनका कहना ये है कि सारी सुविधाएँ हैं। हमने आके आपको दिखाया। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। लल्लन टॉप आप देखते रहिए।